पूर्व दिशा में बसे धवलपुर गांव में रणवीर और सूरज नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े थे। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और मां की मृत्यु के बाद वही कच्चा सा घर उनका सहारा बन गया था। रणवीर बड़ा भाई था, बाहर से देखने में मेहनती लगता था, लेकिन उसके मन में धन का लालच धीरे धीरे जड़ जमा चुका था। सूरज छोटा भाई था, शांत, सरल और ईमानदार। वो कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार रहता, लेकिन गांव छोटा होने की वजह से काम मिलना मुश्किल था। दोनों गांव में अलग अलग जगह मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे। एक दिन की बात है, शाम ढल चुकी थी। रणवीर दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटा। आंगन सूना था। उसने अपनी पत्नी कुंती से पूछा, अरे कुंती, सूरज अभी तक नहीं आया? कुंती चूल्हे के पास बैठी थी। उसने बिना देखे ही ताना मार दिया। वो वही तो रोज की कहानी है, ना कोई पक्का काम, ना कोई कमाई। दिन भर गांव की गलियों में ऐसे घूमता है जैसे कोई राजा हो। रणवीर का माथा ठनक गया। आजकल ज्यादा ही आवारा हो गया है। थोड़ी देर बाद सूरज घर पहुंचा। कहाँ गया था? भैया, आज फिर काम नहीं मिला। काम नहीं मिला या ढूंढा ही नहीं? अरे कोई भी काम पकड़ ले, ये घर कोई मुफ्त खाना नहीं है। रणवीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं दिन रात मेहनत करूं और तू ऐसे ही खाता रहे, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। इतना कहकर रणवीर अंदर चला गया। सूरज चुपचाप बैठा रहा। उसने उस रात खाना नहीं खाया। बिस्तर पर लेटकर चुपचाप छत की ओर देखता रहा। रात गहराई। कुंती ने रणवीर से कहा, अच्छा हुआ, आज एक वक्त का खाना तो बचा। फिर कुछ सोचकर बोली, पर एक बात सोचो, आज वो कुंवारा है, कल उसकी भी शादी होगी, फिर वो इस घर में हिस्सा मांगेगा। रणवीर चौंक गया। तो क्या करना चाहिए? कुंती ने ठंडे स्वर में कहा, जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। रणवीर के मन की बात जैसे बाहर आ गई। अगली सुबह रणवीर ने सूरज को सामने बिठाया। देखो सूरज, पिताजी ने ये घर हम दोनों के नाम छोड़ा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सूरज चुप रहा। या तो तुम घर का घर चुकाओ, या फिर अब तक जो खाया है उसका हिसाब चुकाओ। ये सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। उसने कोई बहस नहीं की, बस अपना छोटा सा थैला उठाया और घर छोड़ दिया।